भाई बहनों, मेरी सबको राम राम और बच्चों। अब बताऊँगा दवाई जो मेरे सपने में आई थी। क्या हुआ था, मेरा ना एक बार पित्त उछड़ गया। पित्त मेरे यहाँ जुगनू रगड़ा गया था, मच्छर के जुगनू थे, उसी तरह आया था, मेरा खुजली आने लगी और मेरे पित्त उछड़ गया सारे बदन में। डॉक्टर को गई, मेरे 4-5 दिन मेरा बुरा हाल रहा। अब किसी को उछड़ा हो तो शायद उसे पता हो कितना बुरा हालत रहा है। पित्त उछड़ने में धापड़ से पड़ जहाँ खुजली आवा पूरे बदन में आती रहे। तो मैं डॉक्टर के जाती रही, दवाई खाती रही 4 दिन है, बहुत परेशान होगी, क्या करूँ क्या ना करूँ। डॉक्टर ने कह दिया आराम हो गया, ठीक है, नहीं तो भाई किसी और डॉक्टर के चले जाओ। खैर मेरा आराम हो गया। उसके बाद मेरा कभी भी पित्त उछड़ जाता है, ऐसे ही खुजली आवती पित्त उछड़ जाता। एक दिन क्या हो गया, दिल्ली रहे थे हम किराए पर और एक पार्क में चली गई मैं। पार्क है एक झील में, आज़ाद नगर के पास में। तो वहाँ मेरे पैर पर शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों को खिलाई थी, मच्छर ना काट ले, पता नहीं एक दो ना कितना काटा। मेरा खुजली आनी शुरू होगी, खुजली आज करते करते मैं घर आएगी, पूरे परेशान रहेगी मैं। मतलब यह है कि इतनी तंग होगी, कभी इसका घोड़े का तेल लगाऊं, कभी कैसा तेल लगाऊं, क्योंकि आराम नहीं मुझे हुआ। फिर सो गया, मैं छत पर सो कर थी। दोनों पति पत्नी तो मैं भी सोए पड़े, उन्हें क्या पता बेचारों, मैंने उन्हें बताया ही नहीं। मैं पूरी रात इतनी परेशान, इतनी खुजली मुझे आ रही, पूरे बदन पर मैंने तेल भी रगड़ लिया। बस मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों से भी कि मैं कितनी परेशान। मैंने कपड़े निकाल निकाल खुजली करनी शुरू कर दी। तो कांति नगर में जो है जागरण हो रहा था माता का, तो मैं परेशान हो रही थी बहुत। मैंने कहा माता तुम यहाँ आई हुई हो और मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा इतना बुरा हाल हो रहा, मेरा पित्त उछड़ रहा और मैं तंग हूँ बहुत। तो तभी मेरी तुरंत आँख सी लग गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नींद आएगी हो। तो एक सपने में मेरे आई जैसे कोई पड़ोसन है और इतनी चौड़ी बिंदी लगा रही, लाल साड़ी का रखी उसने मुझे आकर पूछा क्या बात क्या हो रहा है तेरे। मैं कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा तो पित्त उछड़ रहा है, मैं क्या करूँ। उसने मुझे दवाई बताई, मैं सबको बताना चाह रही, इसलिए मैं बताना चाह रही कि भाई बाजी फेरे ना कितने ही पैसों की दवाई खा लो, आदमी ठीक नहीं हो पाता। और एक छोटी सी दवाई अपने घर में भी दे रहा है, हमें पता नहीं होता और वो आराम करता है। मैंने बताया भी और कोई विश्वास करा ना करे, ऐसी कोई जहर तुम्हें बता नहीं रही है भाई, वो खाने की चीज़ ही है और वो सस्ती चीज़ है भाई, घर में मिल जा सबको, या बाहर से भी ला सका ना हो तो 10-5 रुपए की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है सबको उस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कह रहा बहुत से कहा अपने सपने की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन ये सुना है मुझे भी हो एक गायत्री मंत्र भी जो है ना किसी के सपने में ही आया था, लेकिन उसे सबको बता तो सब फ़ायदा उठा रहे भाई, सब उसका सुमरन कर रहे, राम का नाम ले रहे, अच्छा लगा सबको भाई। तो इसीलिए मैं भी मेरे पिताजी ने खुद मुझे हमें शिक्षा दे रखी भाई, जो कुछ अपने पावा दूसरों को बताया करें। तो मैं बहुत दिन से सोचता कितने ही साल निकल गए, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है नहीं है, मैं सोच रही जो पड़े पावा है तो सब बात सबसे शेयर करूँ भाई, सबको पता हो जाए। और भी मेरे कई बीमारियों की दवाइयों के बारे में मुझे अनुभव ऐसा है कि ज़िंदगी में जो मुझे आराम या मुझे किसी चीज़ से तो मैं बता दूँ, किसी का मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई कोई करो। तो उसने मुझे बताया ऐसा कर, जो मेरे सपने में वो आई साड़ी वाली औरत, मैं तो माता ही मानूँ भाई उसे, वो माता ही आई और इतनी चौड़ी उसके माथे पर बिंदी। ऐसा कर तू ना पुदीने के पत्ते ले इतने सारे और पान की तरह चबा चबा उनका जो है जूस पीती रहो, पान की तरह चबा ले। तो मैं उठी, एकदम मेरी आँख खुल गई तुरंत इतना सुनते ही कि मैं सोचूँ कहाँ से जाऊँ भाई पुदीना, मेरे तो किसी ने दवा बताई, मैं तो मैया को ही बताऊँ भाई, मैया नहीं बताई मुझे दवाई। तो घर में पुदीना भी नहीं था, मेरे ध्यान आया कि पीछे आया पुदीना हमारे घर में पैकेट का आया रखा था। तो मैंने सूखे पुदीने की चम्मच भरी और मुंह में दबा ली, एक साइड में यहाँ गाल में गोल गोल का, मैं ऐसा धीरे धीरे से चूस चूस कर पीती रही। ये है कि मैं वो पी नहीं पाई, तब तक मुझे आराम हो गया, मैं सो गई और मैं सुबह ही उठी। 1-2 घंटा सोई होंगी, तड़क तो ऐसी होगी थी कि बिल्कुल मेरा सब शरीर साफ मिला मुझे, ना मेरा कोई खुजली ना मुझे कोई दिक्कत। और शायद हो गए इस घटना को कितने साल हो गए, 8 साल हो गए होंगे शायद, आज तक मेरे पित्त नहीं उछला। अगर किसी बहन भाई बच्चा किसी का मन करे तो इस दवाई का प्रयोग कर सकें। कोई जहर तो है नहीं भाई, पुदीना तो सभी खाएं, चटनी भी बना कर खाएं, पकौड़ी में भी डाल लें, घर में प्रयोग कराएं सब ठीक है। और भी दवाई बताऊंगी जो मुझे ज़िंदगी में थोड़ा एक्सपीरियंस सा हुआ, दुखों में झेल का। एक तो मेरे पति जो है बीमार रहते थे, उनके साथ भी एक खून के
दस्त लग जाए, बहुत से को दवाई तो भी आराम नहीं होता, बहुत बहुत दिन हो जाए। बताऊँगी दूसरी है, बस मेरे फिलहाल इतना ही टाइम है, बच्चों को लेने जाना मुझे भी। ठीक है, बाय बाय, राम राम सबको मेरी।